फसलों के त्योहार। तो फसलों के त्योहार मनाने से पहले या इसको पढ़ने से पहले कौन कौन से त्योहार होते हैं। तो पहली तो बात, अ, लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में। ज़रा उसकी धुन सुन लेते हैं हम। तो ये प्रस्तुति थी पंजाब से लोहड़ी की। लोहड़ी के पर्व पर ये गीत गाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फसलों का त्योहार, जो कि आपको दिख रहा है फसलों का त्योहार। तो हम शुरू करते हैं। फसलों का त्योहार। सारा दिन बोरासी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरासी एक सिगड़ी जैसा एक पात्र होता है जिसमें ठंड के दिन में हाथ तापे जाते हैं, हाथों गर्म किया जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी के समय से हम मकर संक्रांति के टाइम की बात हो रही है। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। ये जो पीले पीले जो मैंने अक्षर किए हैं, ये आपके लिए नए वर्ड हैं, इनको आपको कॉपी में लिखना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जो चापाकल जो होता है, चापाकल एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है तथा फसल में दिया जाता है। और हाँक जो शब्द है, ये है हाँक शब्द जो है ना, बैलों को आगे चलाने के लिए जो आवाज़ की जाती है उसको हाँकना बोलते हैं। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। केरा मतलब केला। जा भाग कर देख क्या केले के पत्ते आए कि नहीं। ये एक लोक मतलब बोली है। आज ई लोग के उठे की नईखे का। क्या आज ये लोग आज नहीं उठेंगे क्या। बोल जल्दी तैयार होकस। बोलो उनसे वो जल्दी तैयार हो जाएं, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माण लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखी। देख नी सारा देह कनकना दे दो। खिड़की में ऐसन मतलब ऐसा ठाड़, ठंड, ठाड़ से मतलब ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। सारा देह सारा शरीर को कपकपा दे, कनकना दे। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मछिया, मछिया का मतलब होता है खटिया, जो खाट होती है उससे छोटी जो होती खटिया। सामने मछिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थीं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे 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 ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने
और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिलकुट एक प्रकार का व्यंजन होता है जो कि गया में मिलता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हों पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर हैं ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला से मतलब है ठंड, जाड़ा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। सरहुल का जश्न जो है वो 4 दिनों तक चलता रहता है। तो हम देख सकते हैं कि सरहुल का अगर आपको कुछ सुनना है तो मैं आपके लिए सरहुल का एक गीत बजा सकता हूँ आपके लिए। ये सरहुल है जो झारखंड का लोकगीत है, ये वो है। ये झारखंड के लोगों द्वारा ये झारखंड में सरहुल बड़े जोश खराब के साथ मनाया जाता है। चलो, थैंक यू। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं और फैली हुई छोटी छोटी घंटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते
करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन भी नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मुर्गा, चावल, मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तो हम अगर यहाँ पर अगर आपको चलिए आगे चलते। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक प्रकार का बांस जाति का एक पौधा है जो पतला होता है। उसका बहुत ही अच्छी लकड़ी, बांस टाइप की लकड़ी होती है, जिसे लोग अपने कान में पहनते हैं। चलिए, इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो पोंगल जो मनाया जाता है, तो एक मैं आपके लिए पोंगल का कोई एक गीत बजाना चाहता हूँ, जिसमें आप सुनिए। पोंगल का एक गीत है, ताकि उसका भी हम मज़ा ले लिया जाए। चलिए, लीजिए। ये सेलिब्रेशन तमिलनाडु में पोंगल के समय किया जाता है। थैंक यू। तो ये तमिलनाडु में इसी दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। घर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो पोंगला 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 पोंगल, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल अर्थात खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं, तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हज़ारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। ये इस जगह में हमें आपको ये जो गुजरात दिया हुआ है, यहाँ पे तमिलनाडु दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कुमाऊँ की बात हो रही है यहाँ पर। कुमाऊँ में मकर संक्रांति को गुक्तिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। दाड़िम मतलब अनार होता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गन्ने का टुकड़ा पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं,
कौआ आओ घुग्गत आओ, बोलिए मेरे साथ, कौआ आओ घुग्गत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज। मकर संक्रांति को मनाने के कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया तिल से याद आया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है मौसम का अंदाज़। इसमें लिखा हुआ है, खिचड़ी में अइसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से। इसका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है, पहले का आंसर। दूसरा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो इसका उत्तर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो इसको, ये ग्रुप एक्टिविटी है, आप अपने दोस्तों से मिलकर इसको लिखिए, आपको इसको खुद करना है। 3, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? तो इसका उत्तर ये होगा, बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। चलिए अब तुम्हारी जुबान। आज ये लोग के उठे के नहीं खा। तो हम तो यही कहेंगे, आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? हमारी जुबान में तो यही होगा। दूसरा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। तो हमारी भाषा में रहेंगे, जा भाग कर देख केले के पत्ते आए की। तो अब अगला पॉइंट है, भारत तेरे अनेक रंग। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता और के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का एक समूह एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। आपको 5-5 बच्चों का समूह बना लेना है और हर समूह, एक समूह भाषा प्रस्तुत करेगा, एक कपड़े प्रस्तुत करेगा, एक नया वर्ष प्रस्तुत करेगा, एक भोजन प्रस्तुत करेगा, और एक समूह लोक कला प्रस्तुत करेगा, और एक समूह लोक संगीत प्रस्तुत करेगा। तो पहले हम ले लेते हैं भाषा को। तो भाषा के अंतर्गत भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। तो हमारा भाषा हो गया। अब चलते हम कपड़े के ऊपर। कपड़े, यहाँ के लोग विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में लुंगी पहनी जाती है, उत्तर भारत में सलवार कमीज़, घाघरा चोली,
कुर्ता पायजामा आदि पहने जाते हैं। नेक्स्ट है नया वर्ष। जो भारत के अलग अलग राज्यों में नया वर्ष विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। यह भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कर्नाटक में उगादि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर नए वर्ष की शुरुआत होती है। अगला पॉइंट आता है भोजन। यहाँ भोजन में विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में इडली डोसा मशहूर है, तो उत्तर भारत में चावल रोटी दाल रोटी सब्जी राजमा आदि पसंद से खिलाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चावल मछली बड़े शौक से खाया जाता है। तो ये आपका भोजन भी कंप्लीट हो गया। और आपके बाद इसके बाद आती है हमारी लोक कला। तो लोक कला जो है भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति का परिचय देती हैं। तो ये हमारी लोक कला होगी। इसके बाद हमारा आता है लोक संगीत। तो लोक संगीत भारत के सभी राज्यों में अलग अलग लोक संगीत मिलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग सबके गायन अलग अलग होते हैं, संगीत अलग अलग होता है। इस प्रकार से आपका हो गया। अगला आपका जो आता है दूसरे नंबर का, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है। तो हमें दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर दीपों की रोशनी की जाती है, घर की साफ सफाई की जाती है और सारा वातावरण आनंद और खुशीमय होता है। एक मन में एक नया ही उल्लास होता है। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। हम सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। दोपहर के समय बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति और कुछ मिठाई खरीदते हैं, कुछ कपड़े भी खरीदते हैं और कुछ पटाखे फुलझड़ी इत्यादि सामान खरीदते हैं। फिर शाम को आकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। मिठाई बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। एक दूसरे के गले लगकर इस त्यौहार को मनाते हैं। इस प्रकार से हमें ये दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है। तो ये हो गया। अब है अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। ये वाला तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तर है इसका, तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिष्ठान बनाए जाते हैं। इससे तेल भी बनता है, साथ ही इसे दान आदि में भी प्रयोग किया जाता है और हवन सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है तिल का। खा, तुम जानती हो कि किस तेल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे। हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो तिल के अतिरिक्त नारियल सरसों आंवला मूंगफली बादाम तथा फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों से बनता है। तो ये आपको हो कंप्लीट। फिर अगला हमारा आता है किसान और चीज़ों का सफ़र। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो, मेरी कहानी के रूप में लिखो। तो आपको ये चीज़ें दी गई हैं ना, इसको आप 1 नंबर मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 और इसको 6। तो देखते हैं। तो पहले तो आलू की पकौड़ी को किन चीज़ों से बनती है ना। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। पहले आलू की पकौड़ी का इन 6 पे उत्तर देना है, फिर बर्फ़ी का इन्हीं 6 पॉइंट पे उत्तर देना है, फिर आइसक्रीम का इन्हीं 6 पॉइंट पे आपको उत्तर देना है। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एक का हम देख लें कि आलू की पकौड़ी का देख लें क्या। तो इसका उत्तर ऐसा हो जाएगा कि पहले पॉइंट से
किन चीज़ों से बनती है? आलू की पकौड़ी बालू और बेसन से बनती है। फिर बर्फ़ी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है ना। इन अगला पॉइंट है, इन चीज़ों का जन्म किसानों के घरों में होता है। फिर अगला है इसका है, हम किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं? हम तक ये चीज़ें किसानों के बाद व्यापारियों के माध्यम से पहुंचती हैं। फिर अगला पॉइंट है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? ये चीज़ें हम तक किसान व्यापारी तथा दुकानदारों के हाथों से होकर पहुंचती हैं। पूरे सफ़र में किसानों तथा व्यापारियों को बहुत मेहनत लगती है। और इसमें इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा होता है? तो इन लोगों में से किसानों को बहुत कम मुनाफा होता है और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो ये हो जाएगा, आपको लिखना है। चलिए अगला हो जाता है हमारा, अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगे। ऊपर लिखे सफ़र में लोग दिनचर्या में पता करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब खास पकवान है। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने ख़ास पकवान के लिए मशहूर है ना। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताइए। तो गया शहर जो है ना तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे देश में मथुरा के पेड़े है ना, और आगरा के पेठे, हरियाणा का घेवर मशहूर है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर। अगला है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। ठीक है, क्रिया के बारे में। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो ये दी गई हैं, छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। ये क्रिया हैं, ये आपको इन्होंने विधि दी है, आपको पढ़ लेना है। और ये सारी विधि दी गई है और ये मैंने यहाँ पर भर दिया है। कुछ नहीं करना आपको, ये भर दिया है मैंने। पीस आएगा, यहाँ भून आएगा, पीस, भूनो, पकाओ, छोंक और परसो मतलब सर्व करना। ये सारी चीज़ें ये जो इसी से बनी हुई हैं। यहाँ पर छोंकना से छोंक, पीसना से पीस, पकाना से पका, धोना, परोसना से परोस और भूनना से भून। तो आशा करता हूँ आपको ये टीचिंग पसंद आई होगी। अगर आपको टीचिंग पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।